90 के दशक का वो खिलाड़ी जिसके पिच पर आने से सामने वाली टीम घबरा जाती थी और जब वो रन बनाना शुरू करता तो किसी के काबू में नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कलाइयों के जादूगर मोहम्मद अजहरुद्दीन की। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे इनकी लव स्टोरी की। हम जानेंगे कि कैसे इस खिलाड़ी की प्रेम कहानी के चक्कर में इनका क्रिकेट करियर बर्बाद हो गया। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 1984 में इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए अपना डेब्यू किया था, जहां उन्होंने अपने पहले ही मैच में 110 रन की कमाल की पारी खेल डाली। ऐसी ही शानदार परफॉर्मेंस के चलते इस खिलाड़ी को क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा और धीरे धीरे इनकी शान शौकत बढ़ती गई। उनका क्रिकेट करियर काफी अच्छा चल रहा था। अब इन सब को देखते हुए उनके माता पिता ने अजहर का निकाह कराने का सोचा और 1987 में 25 साल के हैदराबादी नवाब अजहरुद्दीन का निकाह 16 साल की नौरीन से करा दिया गया। नौरीन एक काफी सिंपल और सीधी लड़की थी जिन्हें बाहर की दुनिया से ज्यादा लेना देना नहीं था। वो बस अपने परिवार के साथ ही खुश रहती थी। अजहर और नौरीन के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। उनके 2 बेटे भी हुए। यहाँ तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन 1990 के टाइम अखबारों में कुछ सुर्खियां बढ़ने लगी और वो सुर्खियां थी अजहर और उस समय की जानी मानी बॉलीवुड एक्ट्रेस और फॉर्मर मिस इंडिया संगीता बिजलानी के अफेयर की। इन सब खबरों ने अजहर को चर्चा में ला दिया। ये कंट्रोवर्सी तब बढ़ने लगी जब संगीता को अजहर के हर एक मैच में पाया गया। जहां जहां अजहर का जाना होता था वहां वहां संगीता पाई जाती थी। अब बात करते हैं कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई। 1990 के समय संगीता अपनी शानदार एक्टिंग और मिस इंडिया का खिताब जीतने के चलते काफी चर्चा में थी, जिसके बाद अजहर और संगीता की पहली मुलाकात एक एड शूट में हुई, जहां अजहर को यह खूबसूरत एक्ट्रेस पहली नजर में ही पसंद आ गई। इसके बाद इन दोनों का मिलना जुलना शुरू हुआ। फिर तो दोनों की प्रेम कहानी बहुत बढ़ चुकी थी। अजहर का मुंबई में आना जाना अब ज्यादा हो रहा था। वो अपना ध्यान क्रिकेट में भी कम लगा रहे थे। अब अखबारों में इनके अफेयर्स की खबरें कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी, जिसके चलते अजहर ने 1996 के वर्ल्ड कप के बाद नौरीन से तलाक लेने का ऐलान किया। यह सुनकर उनकी पत्नी नौरीन बिल्कुल टूट चुकी थी, क्योंकि वो एक सीधी सादी महिला थी जिन्हें केवल और केवल अपना पति और अपना परिवार ही प्यारा था। वो ये तलाक नहीं लेना चाहती थी, लेकिन अजहर के प्रेशर के चलते उन्हें भी ये कदम उठाना पड़ा। मगर अजहर को ये डिवोर्स बहुत महंगा पड़ा, जहां उन्हें अपने हैदराबाद के बंगलों और अपनी गाड़ियां भी नौरीन को सौंपनी पड़ी। इस डिवोर्स के कुछ समय के बाद ही अजहर ने एक और ऐलान किया कि वो अब संगीता से शादी करने वाले हैं और 14 नवंबर 1996 को मुंबई के ताज होटल में इन दोनों ने शादी कर ली। इतनी मुश्किल से अपनी प्रेम कहानी को पूरा करने के बाद अजहर और संगीता काफी खुश नजर आए। दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया और ऐसे ही उनकी प्रेम कहानी आगे बढ़ती रही। संगीता से शादी के बाद अजहर के शौक काफी बढ़ गए। अब वो काफी महंगे कपड़े पहनने लगे और क्लब्स में उनका आना जाना बढ़ गया। इसके बाद अजहर के बिहेवियर में भी कुछ बदलाव नजर आया। वो फील्ड पर पहले से ज्यादा अग्रेशन में नजर आने लगे और यही अग्रेशन उनकी अपनी निजी लाइफ में भी बढ़ा, जिसके चलते इन दोनों की प्रेम कहानी टूटने की कगार पर आ पहुंची। दोनों की भी दूरियां बढ़ने लगी और एक बार फिर अजहर अपनी कंट्रोवर्सी के चर्चे में आने लगे। साल 2010 में तीसरी बार अजहर के अफेयर की चर्चाएं बढ़ने लगी। लोगों का मानना था कि उनका अफेयर बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा से चल रहा है। इन सब खबरों के चलते अजहर और संगीता के बीच इसी साल डिवोर्स हो गया और साथ ही साथ ज्वाला ने भी अपने पति से डिवोर्स ले लिया। अब तो ये शक यकीन में बदलने लगा था। अजहर जब भी हैदराबाद में आते तो ज्वाला से जरूर मिलते। अजहर के पीछे काफी मीडिया भी पड़ी, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते को एक दोस्ती बताकर टाल दिया। इन दोनों की प्रेम कहानी भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई और एक बार फिर से इनका रिश्ता टूट गया। माना जाता है अजहर के अफेयर के चर्चे आज भी मशहूर हैं। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि उनका अफेयर आज भी किसी के साथ चल रहा है और इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी बनी है जिसका नाम अजहर है और उसमें इनकी पूरी जीवन गाथा दिखाई गई है।